लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट आ गई? बताना बताना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो नहीं चाहती। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। बचती क्यों नहीं? अब तो बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना बहुत मुश्किल है। मैं डबल जाना करूंगी। ऐसा मत करो, प्लीज मुझसे ऐसा मत करो। एक बार बोला ना बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी मेरे पास बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम दोनों ही बराबर हो। एक को कैसे चुन सकती हो? प्लीज, तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? क्या हुआ? मरती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं बोलूंगी। बाहर आकर क्या करेंगे तुम? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्यों यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे घर में जीने से तो अच्छा है तू
बोलो ज्योति, कुछ तो बोलो। सॉरी मिस्टर रोनी, शी इज डेड। नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे दम चाहिए, मुझे दम चाहिए। ज्योति तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता। मेरी ज्योति को छीन लिया, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मैं बेटी हूँ, हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, हाँ? और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि और की पूर्ति होती है बेटियां, माँ को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाज धोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर
क्या है हमारा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं।